हेलो दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर फर्स्ट वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो ए भी मूल दीर्घ स्वर है, ए भी मूल दीर्घ स्वर है, सी भी मूल दीर्घ स्वर है, मगर आओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। तो 3 में बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जीना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। जीना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इ, ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, ओष्ठ से होता है। तो इसमें देखते हैं च किसमें? तालव्य। इसका होता है 5 में 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में सी इज करेक्ट आंसर, तालव्य। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अघोष सघोष, अघोष सघोष कौन उच्चारण स्थान? ठीक है, ये है ट्रिक। ठीक है, ये है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। ठीक है, केटीएम दो ये पहला दूसरा क्या है? ये अघोष है। तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है? सघोष है। ये काका काका अंगा ये क्या है? कंठ है। केटीएम दो। ठीक है, टी क्या है? तालव्य। ये पूरा वर्ग क्या है? तालव्य है। ये पूरा वर्ग मूर्धन्य है। 2 ये दंत है। ये पूरा ओष्ठ है। ठीक है, अब इसमें देखें अल्प प्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो पूरे हैं ये क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। और महाप्राण 2 और 4, 2 और 4 एक क्या है? ये महाप्राण है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 7, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। ई, बड़े ई, आए, ए आए। तो दीर्घ स्वर नहीं है, इसका ए इज करेक्ट आंसर, ई, छोटी ई, क्योंकि ये लघु स्वर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन? यार दोस्त, यार अलावा, या रा ला वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इनमें से कौन सा है? यार अलावा। तो इसमें है सी, ये अंतस्थ व्यंजन है, वाह, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? अल्प प्राण भी हम जो कि ऊपर देख चुके हैं, 1,
3 5। इसमें अल्पप्राण कौन सा देखना है, इसमें अल्पप्राण कौन सा होते हैं, 1 3 5। तो का ख ये दूसरे पे आता है, ये गा तीसरे पे आता है, घा 4 पे आता है, टा ठा ये दूसरे पे आता है। तो इसमें अल्पप्राण कौन है, 3। तो बी जा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से घोषवर्ण, निम्न में से घोषवर्ण कौन सा होता है, घोषवर्ण कौन सा है, निम्न में से कौन सा घोषवर्ण है, जा का चा टा। तो घोषवर्ण कौन सा है, जा, ए जा करेक्ट आंसर। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ केटीएम 2 ओ, केटीएम 2 पा फा बा मा। इसमें कौन सा ओष्ठ वर्ण है, ए आ ई ऊ क्या है, ओष्ठ है, डी जा करेक्ट आंसर। ककल वर्ण कौन सा, ककल वर्ण कौन सा है, या सा हा या रड़ा। ककल वर्ण कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ क्या है, हाँ एक ककल वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ दंत मूर्धा तालु। या का उच्चारण स्थान है, या का उच्चारण स्थान है तालु, डी जा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रा का विवरण स्थान, रा का वत्स लुंठित सघोष अघोष सघोष अल्पप्राण व्यंजन, वत्स पाश्विक सघोष महाप्राण व्यंजन, वत्स संघर्ष अघोष अल्पप्राण व्यंजन, वत्स स्पर्श संघोष महाप्राण व्यंजन। 15 में कौन सा एक जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुंठित सघोष भी है, अल्पप्राण भी है रहा। क्वेश्चन नंबर 16, अंतस्थ और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ और उष्म वर्णों की व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये 4 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे, 8, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घ का विवरण स्थान होगा, दी अदा दा ग री ग में क्या हो जाएगा, इसमें नीचे आ लग जाएगा, आ, यही इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सघोष वर्ण कौन सा, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन, पा था ब या सा, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण इसमें कौन सा, बा, पा फा बा भा, पा फा बा, ये क्या सघोष है, 3 पे है, ये अघोष है सघोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, हा ला मा जा, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, हा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, हा, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, उद्दयन का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है, उ अधरा या आ ना आ, उ अधदा या आ ना आ, उ अधदा या बड़ा आ ना आ, इसका हो जाएगा सी जा करेक्ट आंसर उद्दयन का। निम्नलिखित में से टा वर्ग का स्थान है, निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में कौन सा नहीं है, इसमें टा ठा डा टा वर्ग में नहीं है, ये भी है, ठा है, ठा है, घा, इसका घा नहीं, टा में घा नहीं है, सी जा करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा की कुल लिपियाँ कितनी है, हिंदी भाषा की कुल लिपियाँ कितनी हैं, हिंदी भाषा की कुल लिपियाँ कितनी हैं, हिंदी भाषा की कुल लिपियाँ 52 है। हिंदी में कुल लिपियाँ कितनी, 52, या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52। हिंदी में व्यंजन कितने हैं, 33। हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। अयोगवाह कितने हैं, 2। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 23, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती उन्हें हम क्या कहते हैं, जिनकी ध्वनि केवल हम मुख से निकलती थी उनको हम क्या कहते हैं, वे वृत्ताकार स्वर, संवृत, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक होते हैं, डी इज करेक्ट आंसर, निर्नुनासिक। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती वे हैं निर्नुनासिक, डी इज करेक्ट आंसर। अर्धविवृत स्वर हैं, अर्धविवृत स्वर हैं, अर्धविवृत स्वर हैं, उ आए आ आए आए ए आए आए, बी जा करेक्ट आंसर, अर्धविवृत है।
सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? का रा ला हा, या सा दा रा, का चा पा दा, या हा सा रा वा, का चा पा दा। ये क्या है? सभी स्पर्श व्यंजन वर्ग में है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सभी महाप्राण वर्ग वाला वर्ग। महाप्राण, महाप्राण में कौन कौन से हैं? 2 और 4, 2 4 वर्ग का 2 4 जो है महाप्राण है। महाप्राण वर्ग में कौन कौन से हैं? ख, छ, ट, धा, च, ड, नीचे बढ़ो और, म, स, ध, य, द, ध। 26 में ए इज द करेक्ट आंसर। ख, छ, ठ, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त ध्वनियाँ, संयुक्त ध्वनियाँ कहलाता है, या युग्मक ध्वनियाँ, संपर्क ध्वनियाँ, या पारस्परिक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। वाह का व्यंजन है, वाह का व्यंजन है ऊष्म है, अंतस्थ व्यंजन है, ये महाप्राण है, अघोष है, व या रा लावा, या रा ला वा, ये क्या है? यार दोस्त अंतस्थ व्यंजन है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ए लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि, लेखे, व्यंजन, उन्हें कहते हैं लिपि कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पा फा बा भा का व्यंजन होते हैं पा फा भा भा मा, ये होते हैं ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, तालब, कंठ, ये होते हैं ओष्ठ। बी इज द करेक्ट आंसर। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा का होता है, छा का होता है का प्लस सा, क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन है। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुप्त प्लुप्त क्या है? स्वर हैं, व्यंजन हैं, मात्रा हैं, विसर्ग हैं, ये क्या है? स्वर हैं। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन सा? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, मध्य स्वर, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 33, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क, ग, ख, ग। 33 में सी जा करेक्ट आंसर, ग। ये क्या? स्पर्श, कंठ और अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, दंतोष्ठ ध्वनि कौन से? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वाह इज करेक्ट आंसर, दंतोष्ठ ध्वनि वाह। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा हा, ता था धा धा, टा ठा डा ढा, चा छा जा झा। 35 में ए इज करेक्ट आंसर। ऊष्म व्यंजन कौन सा? सा हा, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जा है उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, या महाप्राण कहते हैं? उसे हम अघोष कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। 36 में या रा लावा व्यंजन को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? ड़ा, ला, रा या चा। बी इज करेक्ट आंसर, ला क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या, रा, ला, वा। कौन सा पूछा है? ला। ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है? ई, आ, आओ, ए। 40 में डी इज करेक्ट आंसर, आए। आए का है कंठ तालब है, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि आता है? चा वर्ग KTM2, KTM2, द KTM2, KTM2 का वर्ग किस किस में आता है? ये मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य में। का, चा, टा, ये आता है मूर्धन्य में, सी जा करेक्ट आंसर। 42, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। आ, उ, ए, आओ। नहीं है, उ, बी इज करेक्ट आंसर। उ, इसकी एक मात्रा ही नहीं है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा 42 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें ए भी दीर्घ स्वर है, और इसमें ए भी दीर्घ स्वर है, ए भी दीर्घ स्वर है। इसमें 3 दीर्घ स्वर हैं, एक ए भी है, एक ए भी है, और एक ए भी है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखते हैं अभी। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछना चाहिए इसको नहीं है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अनुस्वार। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का। क्वेश्चन नंबर 43, अनुस्वार किसका कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 43, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, या स्वर का? अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, पंचम वर्ण का, सी जा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। इसमें पूछा नहीं है। ए, आए, ओ, आओ, तो इसमें ऊ क्या नहीं? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता, दा, ला, या। 45 में डी जा करेक्ट आंसर, या नहीं जो है दंत वर्ण नहीं है, डी जा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, या विव्रत स्वर? इसमें ये नहीं आएगा। ये जीभ के आधार पर 3 प्रकार हैं, मगर ये नहीं है। इसका डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।